छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सीजीएमएससी घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो आर्थिक अपराध शाखा एसीबी ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दुर्ग स्थित मोक्षित कॉरपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पंचकुला के डायरेक्टर अभिषेक कौशल, श्री शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर के प्रोप्राइटर राकेश जैन और रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम के लाइजनर प्रिंस जैन को भी, जो कि रिश्ते में शशांक चोपड़ा की जीजा हैं, वो शामिल है। इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर भरा था। तीनों को 18 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि राज्य में आम जनता को मुफ्त जांच सुविधा देने के लिए चलाई जा रही हमर लैब योजना के तहत मेडिकल उपकरण और रीएजेंट्स की खरीदी में भारी गड़बड़ी की गई। जांच के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में मोक्षित कॉरपोरेशन को लाभ पहुंचाने के लिए रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर में भाग लिया। टेंडर प्रक्रिया के दौरान तीनों फर्मों ने आपसी मिलीभगत कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया और कार्टेल बनाकर एक जैसे पैटर्न में टेंडर भरे। जांच में यह भी पाया गया है कि उत्पादों का विवरण, पैक साइज, रिएजेंट और कंज्यूमेबल्स की जानकारी तीनों फर्मों की ओर से लगभग एक जैसी दी गई। दरें भी समान पैटर्न में कोट की गई, जिसमें सबसे कम दर मोक्षित कॉरपोरेशन ने और उसके बाद आरएमएस और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने भरी। इस मिली भगत के चलते मोक्षित कॉरपोरेशन ने सीजीएमएससी को एमआरपी में 3 गुना तक ज्यादा कीमत पर सामग्री की आपूर्ति की, जिससे शासन को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गिरफ्तार आरोपियों को 19 जनवरी को स्पेशल कोर्ट रायपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ब्यूरो ने बताया कि जनहित से जुड़ी हमर लैब योजना में शासकीय धन के दुरुपयोग से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे भी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज शशांक चोपड़ा को सेकंड कस्टोडियल रिमांड के तहत पेश किया गया था। ये मामला का मैं संक्षिप्त विवरण बताना चाहूँगा आपको। एसीबी ईओडब्ल्यू ने शशांक चोपड़ा के खिलाफ 13(1), 13(2), 7C एवं पीसी एक्ट एवं आईपीसी की धारा 109 एवं 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध करके उसके खिलाफ अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया था। तत्पश्चात क्योंकि वो अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आते थे, उसके अंतर्गत लगाई गई धाराएं, तत्पश्चात ईडी ने ECIR नंबर दर्ज कर उसके खिलाफ जांच प्रारंभ की। प्रारंभिक जांच में ही ये पाया गया है कि आरोपी शशांक चोपड़ा की मोक्षित कॉरपोरेशन की कंपनी जो है, जिस पे पार्टनरशिप है, वो DHS एवं CGSCL कंपनियों के द्वारा एवं अन्य उपकरण संबंधी कंपनियों के द्वारा मिली भगत कर हेरा फेरी कर एक टेंडर का निर्माण किया गया। टेंडर में ऐसी शर्तों का निर्धारण किया गया जिससे शशांक चोपड़ा की कंपनी से एवं व्यक्तिगत रूप से शशांक चोपड़ा को फायदा पहुंचाया जा सके। वही रिएजेंट सप्लाई से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जरूरत न होते हुए भी कांग्रेस शासनकाल में जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक अरबों रुपए की खरीदी की गई। इतना स्टॉक खरीद लिया गया था कि सीजीएमएससी और सभी बड़े अस्पतालों के गोदाम फुल हो गए। इसके बाद सीजीएमएससी की ओर से मोक्षित कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से 300 करोड़ रुपए के रीएजेंट क्रय कर राज्य के 200 से भी ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिया गया, जबकि उन स्वास्थ्य केंद्रों में रीएजेंट को उपयोग करने वाली सीबीएस मशीन ही नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांग्रेस शासनकाल में 300 करोड़ रुपए के रीएजेंट की खरीदी, रीएजेंट की एक्सपायरी मात्र 2 से 3 माह की बची हुई थी और रीएजेंट खराब न हो इसलिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन 600 फ्रिज खरीदने की भी तैयारी में लगी थी। रीएजेंट ऐसे हेल्थ सेंटरों में भेज दिया गया जहां न लैब थी न टेक्नीशियन थे। दरअसल सीजीएमएससी घोटाले में अधिकारियों और कारोबारियों ने सरकार को 411 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। आईएएस, आईएफएस समेत अफसरों ने मिली भगत कर सिर्फ 27 दिनों में 750 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली। इस केस में मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा 23 जनवरी तक ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर है। सीजीएमएससी के अधिकारी मोक्षित कॉरपोरेशन, रिकॉर्डर्स और
मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज और सीबी कॉरपोरेशन ने 8 रुपए में मिलने वाला EDTA ट्यूब 2,352 रुपए और 5 लाख वाली CBS मशीन 17 लाख में खरीदी। मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने 300 करोड़ रुपए के रिएजेंट भी खरीदा। अब आपको बताते हैं ये सारा मामला कैसे उजागर हुआ। CGMSC घोटाले का राज। दरअसल दिसंबर 2024 में गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दिल्ली में PMO केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय, CBI और ED मुख्यालय जाकर CGMSC घोटाले की शिकायत की थी। ननकीराम कंवर की शिकायत के बाद केंद्र से EOW को निर्देश मिला। इसके बाद EOW की टीम ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की। EOW की जांच होने के बाद श्री शारदा इंडस्ट्रीज प्रबंधन ने अपनी फर्म को बंद कर दिया। कंपनी की साइट पर उसका स्टेट टेम्पररी बंद बता रहा था। EOW के अनुसार RK नाम का कारोबारी इस कंपनी का संचालक है। यह कंपनी ग्राम तर्रा, तहसील धरसीवा, रायपुर में स्थित है। कंपनी संचालक को जांच के दायरे में लाया गया। ये कंपनी 1 जुलाई 2017 को GST के दायरे में आई थी। कंपनी ने 5 जून 2024 को अपना अंतिम टैक्स जमा किया। RJV डिजिटल के पास EOW की जांच रिपोर्ट के कुछ दस्तावेज है। इसके मुताबिक CGMSC के अधिकारियों ने मोक्षित कॉरपोरेशन को 27 दिन में 750 करोड़ रुपए का कारोबार दिया। मेडिकल किट समेत अन्य मशीनों की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद सिंडिकेट की तरह काम किया गया। मोक्षित कॉरपोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने कार्टेल बनाकर CGMSC में दवा सप्लाई के लिए टेंडर कोड किया। CGMSC के तत्कालीन अधिकारियों ने भी कंपनी के मन मुताबिक टेंडर की शर्त रखी ताकि दूसरी कंपनी कंपटीशन में ना आ सके। कंपनियां शर्तें पूरी ना कर सके और टेंडर की रेस से बाहर हो जाए। दूसरी कंपनी टेंडर रेस से बाहर होने और CGMSC के अधिकारियों के डायरेक्ट सपोर्ट मिलने के कारण मोक्षित कॉरपोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज को ही टेंडर मिला। इसका सीधा फायदा उनके टर्नओवर में होता था। फिलहाल आपकी इस मुद्दे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।